नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 जो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत लगी हुई है जिसका नाम है संचार। यूनिट 4 और जिसका नाम है संचार। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन। अब जो ये कम्युनिकेशन शब्द है ये तो है अंग्रेजी भाषा का, और जो अंग्रेजी भाषा का कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनीज से निकला है। लैटिन भाषा के कम्युनीज, जिसका अर्थ होता है सामान्य। अर्थात जो हमारे मन के भाव हैं, विचार है, उनको एक सरल भाषा में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले संचार के उद्देश्य या इसके कार्य। पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, संचार के उद्देश्य एवं कार्य, कुछ भी लगा लो, दोनों एक ही बात है। तो संचार के उद्देश्य, सबसे पहला जो इसका उद्देश्य आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? स्वयं को अपडेट करना। अपडेट मतलब जो कुछ भी चल रहा है, आप इंटरनेट पर देखते हैं, टीवी पर समाचार सुनते हैं, तो वो किसके द्वारा संभव है? वो संचार के द्वारा संभव है कि आप अपने आप को अद्यत रख रहे हैं। अद्यत का अर्थ होता है अपडेट। ठीक है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है समूहों का सुचारू रूप से संचालन। समूहों का संचालन। अब समूह में कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग यदि आपस में कोई बात नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, तो जो उनका काम है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। यदि उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, अच्छे से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या करेगा? समूह सुचारू रूप से संचालन करेगा। तो दूसरा इसका उद्देश्य ये हो गया। अब तीसरी बात आती है सांस्कृतिक संवर्धन। अर्थात एक दूसरे की संस्कृति को बढ़ाना। संवर्धन मतलब उसमें इजाफा करना, उसको बढ़ावा देना, कि एक राज्य की संस्कृति दूसरे राज्य की संस्कृति को अपना रही है, इसी प्रकार से एक देश दूसरे देश की संस्कृति को अपना रहा है, चाहे वो पहनने में हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो रीति रिवाज में हो। पहले कौन केक कटिंग करता था? अब देखते हैं हम, हर छोटे से ओकेजन पर केक लाया जाता है। तो इसी प्रकार से सांस्कृतिक संवर्धन। उसके बाद बात आती है नंबर 4, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। कि जिस प्रकार से हम देखते हैं, हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उस टाइम पे लोग इकट्ठे हुए। ठीक है, तो वो किसके द्वारा इकट्ठे हुए? संचार के माध्यम से। संचार ने इतनी अहम भूमिका निभाई कि अखबारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि तुम सोए क्यों पड़े हो, जाग जाओ, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दो और अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, ये आपका अपना देश है। तो इस प्रकार से संचार ने वहां भी अपनी बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी। तो इससे क्या हुआ? सामाजिक एकता बढ़ी और हमारा देश आजाद हुआ। अगला इसका जो पॉइंट है पांचवा, वो है नियंत्रण। चाहे वो व्यवहार में हो, चाहे वो कार्य में हो। जब भी सिचुएशन हद से आगे बढ़ जाती है तो हम संचार के माध्यम से उसको वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे आप देख लें, दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो कुछ शीतल शब्दों का प्रयोग करके आप उनकी लड़ाई है वो बंद करवा सकते हैं। तो ये संचार के उद्देश्य हैं, कार्य हैं, कि वह किस किस क्षेत्र में काम करता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां संचार अपना काम नहीं करता है। और संचार केवल दो लोगों के बीच ही नहीं होता है, वो हम अपने आप से भी कर सकते हैं। शीशे में खड़े होकर हम अपने आप से बात करते हैं, या वैसे हम आंख बंद करके अपने आप से बात करते हैं, या अपने ईश्वर से हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा संचार होता रहता है। ठीक है, जब हम अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हैं या उसको शिकायत करते हैं, तो भी हम उस टाइम पे संचार करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि संचार में दो लोगों का होना आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये संचार के उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैंने केवल मुख्य मुख्य लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी
प्रकृति, प्रकृति या विशेषताएं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें। धन्यवाद।